ओके। अच्छा सर, अब क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, तो मैं एक लास्ट ये जानना चाहूँगी कि आप अपने साथ, जैसे आप क्योंकि तंत्र विद्या में बहुत हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप अपना पर्सनल शेयर कर सकते हैं, जो आपने किसी की हेल्प की हो, ऐसा कोई चीज़ देखा हो? एक आप कर एक चुके हैं, तो लेकिन मैंने एक और कुछ इंटरेस्टिंग अगर आप अब जाते जैसे जाते शेयर कामाख्या करना जी का चाहें। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ, फिर मैं नाम नहीं लूँगा, हुँ। किसी की निजता निजता है। जी। हमारे यहाँ एक ट्रांसपोर्टर हैं, हुँ। आज भी हैं वो। जी। उनका ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस था। वो सब उधर ही दार्जिलिंग, असम साइड उधर ही उनका लकड़ी का भी कारोबार उनका बहुत बड़ा था। उनका एक बेटा, वो अब पैसे बहुत ज़्यादा हुँ। और ध्यान देने वाले कोई नहीं, वो हुँ। थोड़ा उसका रास्ता गड़बड़ हो गया। जी। एक दिन वो गायब हो गया। हुँ। गायब हुआ तो भाई खोजबीन शुरू हुई, हुँ। तो उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन जो था जी। वो उसी एरिया में मिला, ओह! कामरूप कामाख्या के। हुँ। हुँ। आदमी वहाँ खोजना शुरू किया तो एक महिला मिली, मैं बता दूंगी। उसने पैसों की डिमांड पे उसको दिया गया। हुँ। फिर उसने जहाँ बताया था हम वहाँ गए। हुँ। और मैं फिर कहूँगा बिलीव इट और नॉट, हुँ। हुँ। वैसे उसके परिवार वाले हैं और जो लोग जानते हैं सो जानते हैं। हम वहाँ गए तो जैसे आमतौर पर जगह है, जैसे हम आए हैं तो भीड़ है, हुँ। पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, लड़के लड़कियां सब हैं। जी। वही थी, एक एक आम बस्ती टाइप का था। हम लोगों ने वहाँ जाके पूछा तो उसमें एक स्त्री थी, लगभग आयु उसकी रही होगी 50 के आसपास। हुँ। उस आसमान में कुछ पंछी उड़ रहे थे, हुँ। हुँ। कबूतर थे, सब थे। उन्हें कहा कि उसी में है, बुला लो। कबूतर बना दिया इंसान अब को? हम सुनते, कब अब तो सुनते जाइए ना, वो उसी में है, बुला लो। अब हम लोग कैसे बुला ले भाई? हुँ। हमने हाथ जोड़ करके कि माता जी दे दीजिए। तो उन्होंने भी पैसों की डिमांड की, अच्छे खासे पैसे, लगभग 8-9 लाख रुपए के करीब दिए गए। उस औरत ने आसमान की तरफ ऐसे सर किया और एकदम कबूतर जैसा बोली वो, गुर्रू करके ऐसा बोली वो। 10-12 पक्षी आ गए हुँ। नीचे। हुँ। हाँ जी, ले जाओ। अब उसमें क्या उठा के ले जाएं हम? फिर 2 लाख रुपए दिए। उसने कुछ मंत्र जो भी पढ़ा हो और कुछ फेंका, और एकदम नंग धड़ंग बिना कपड़ों का उनका लड़का वहाँ पर था। हम लोगों ने तुरंत उसको गाड़ी में लादा और चलते बने, लेकिन वो बचा नहीं। उसका माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया था कि वो छपरा में ही, जहाँ मेरा आवास है, वो जा करके और ट्रेन के आगे कट गया। ओह! और बिल्कुल उसी अवस्था में कटा जिस अवस्था में हम उसको उठा के लाए थे। तो मतलब क्या ये एक तरीका किडनैपिंग है या क्या है? क्यों नहीं, वो किया ऐसा? किडनैपिंग नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में रहा हूँ। हुँ। मेरा तो किसी ने किडनैप नहीं किया। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत काम जरूर किया था इसने, ओके। कुछ ना कुछ तो गलत काम जरूर किया था। मतलब बुरी दृष्टि है हाँ ऐसा हाँ, कुछ? कुछ ऐसा जरूर किया था कि इसका दंड इसको दिया उन्होंने। हाँ, से क्योंकि ये मैंने भी सुना था सर, मैं पूछना भूल गई आपसे थे कि ऐसा कुछ होता है। मैंने बड़ा सुना है कि अंबुबाची मेला टाइम पे आप उधर जाते हैं तो कई बार बहुत लोग गायब हो जाते हैं। इसका आपने अब बिल्कुल रियल ये एग्जाम्पल बताया। बहुत लोग गायब हो जाते हैं। मेरे सामने तो एक यही उदाहरण है, अन्य किसी को मैंने गायब होते सुना मतलब नहीं, बिना देखा नहीं। अकारण वो किसी को नहीं, परेशान नहीं अकारण नहीं करते। करते, अकारण नहीं करते। हम लोग जब साधना करते थे नीलांचल में, जी। तो जी। हमारे बगल में हमारे सामने स्त्री, लड़की, और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो क्या उसको कोई पागलपन थोड़े है कि वो कुछ कर दे? सर बहुत बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, ये लास्ट वाला तो बहुत ही वाकया बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब क्योंकि हम समय से आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। अवश्य। मैं फिर आपसे मिलूंगी। अगली बार हम न्यूरोलॉजी पे भी बात करेंगे सर, और ज्योतिष पे बात करेंगे खास करके। उम्मीद है बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। तो आज का जो पॉडकास्ट था, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ सर थे पंडित रंगनाथ त्रिवेदी जी। ये आचार्य हैं, तंत्र विद्या जानते हैं और तंत्र से रिलेटेड यज्ञ वगैरह भी करते हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिली। बहुत सारे जो मिथ्स थे उनको हमने जाना कि ये मिथ है और क्या सच है, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। ये था SRT ओरिजिनल्स, जहाँ बातें होती हैं असली, लोग होते हैं असली। नमस्कार।